आपका जो बेड है उसको उथल पुथल करके जाना है। बेड उथल पुथल करके जाओ, भूत आए ना आए, लेकिन मम्मी की फ्लाइंग चप्पल जरूर आ जाएगी लाइट की स्पीड से। इतने भी लड़कों के प्राइवेट पार्ट पर तिल होता है कि बच्चे बड़े प्रतिभाशाली होते हैं। भाई मेरे बच्चे तो एलन मस्क को पीछे छोड़ देंगे ना, मेरे प्राइवेट पार्ट पे भी तिल है। विश्वास नहीं तो आके थोड़ा चेक कर लो ना। कि बेडरूम में प्रेत आत्माओं का वास हो सकता है। जब भी आप घर से बाहर जाएं, आपका जो बेड है उसको उथल पुथल करके जाना है, क्योंकि आपके जाने के बाद कुछ प्रेत आत्माएं वो आपके उस बिस्तर जो की सजा है तैयार। अपने घर से बेड उथल पुथल करके जाओ, भूत आए ना आए, लेकिन मम्मी की फ्लाइंग चप्पल जरूर आ जाएगी लाइट की स्पीड से। ट्रस्ट करो, जो चप्पल होती है भूत से भी ज्यादा खतरनाक होती है। भाई तुमने सहन किया हो ना हो, मैंने तो किया है। चीज ध्यान देना कि जब भी किसी के घर जाओ और वो आपको बेड दे कि इस पे आप सो जाइए, तो कोशिश करना कि उसके बेड का जो चादर होता है उसको हिला देना, क्योंकि आपको नहीं पता कि क्या पता उसके बेड पर कौन सी प्रेत आत्मा का वास हो। वाह, मतलब भूत है मूंगफली का दाना जो चादर झाने से नीचे गिर जाएगा। इमेजिन करो तुम किसी घर के, जैसे तुम्हें बेड ऑफर किया, तुम वहाँ पागल होता है चादर झा रहे हो, तो समझ जाना अगली बार तुम्हें बेड नहीं माल खाने का एड्रेस देगा। आप कभी भी अमीरों के घरों में जाना। हाँ भाई, अमीरों के साथ मैं उठना बैठना है, तभी तो उसके घर चला जाऊंगा। कल ही मेरे को अंबानी ने फोन किया था, भाई कहाँ रह गया, खाने पे तेरा इंतजार कर रहा हूँ। या पुराने जमाने में जो ठाकुर रहते थे, गौर करना उनके घरों के बाहर पायदान लगे होते हैं। पायदान एक रहस्यमयी वजह से रखे जाते हैं। हाँ भाई, पायदान वही चीज जिसपे पैर पहुंचते हैं। इसमें तू कहाँ फिलोसफी ढूंढ रहा है, कभी ये भी बोल देना। तुम गौर करना, सबके घर में टॉयलेट होता है, इसमें एक रहस्यमय वजह है भाई, ये रहस्यमयी है। ऊपर करना पायदान, उसके नीचे थोड़ा सा नमक पड़ा होता है। थोड़ा सा नमक? भाई नमक तो मेरे घर में भी है, तो क्या मैं भी रहस्यमय हूँ? भाई किचन में 2 किलो डिब्बा पड़ा हुआ है। मेरे पास एक और रहस्य की बात पता है, चप्पल में नमक लगाने का, अच्छा से लगाने का, और तेरे बम पे बजाने का। ये नमक को छुपाने के लिए ऊपर पायदान रखने की परंपरा को इस दुनिया में लाया गया। लोग दुनिया में सोना छुपाते हैं, हीरा छुपाते हैं, काला धन छुपाते हैं, लेकिन ठाकुर साहब नमक छिपा रहा है। अरे नमक हराम कितना बनेगा? भाई परंपरा अपने बेटे को क्या सिखाएगा? बेटा घर चले जाए, हवेली चली जाए, सोना चले जाए, लेकिन एक बात याद रखना, परंपरा जो है ना, पायदान के नीचे नमक रखना, वो मत भूलना, वो हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। भाई कितना अंधविश्वास फैलाएगा, बंद कर दे। नहीं, आपके पति के पर डोरे डाल रहा है या उसके साथ है, वो उसको छोड़कर चला जाएगा या उसके साथ कुछ हो जाएगा। 7 लौंग लीजिए, 7 काली मिर्च लीजिए, 7 जायफल लीजिए, 7 गेहूं के दाने लीजिए, 7 चना के दाने लीजिए, 7 जौ लीजिए। भाई ये टोटका की राशन की दुकान का बिल है, मतलब कि 2 किलो प्याज और थोड़ा धनिया भी ले लेना, कम से कम सब्जी तो बनी जाएगा। यदि कोई लोग ये गलती करते हैं कि मरे हुए व्यक्ति के वस्त्र धारण करते हैं, मान लो पिता की जैकेट है या किसी और की जैकेट है, वो बेटा धारण कर रहे हैं, उसके जीवन में प्रॉब्लम आएगी ही आएगी। मतलब तुम अपने बाप का पैसा ले सकते हो, सोना ले सकते हो, घर ले सकते हो, लेकिन कपड़ा लिया तो भाई प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम होगा। भाई सबसे जो बड़ी प्रॉब्लम है ना, तुम लोगों की वीडियो है, अपने वीडियो में है ना हॉरर बीजीएम लगा के लोगों को चुतिया काटते हो। बस हॉरर बीजीएम बजना चाहिए, तभी हॉरर वाली फील आएगी। आजकल बहुत लोग एक गलती और करते हैं कि अपने घर में अपने पूर्वजों की उन्होंने फोटो रखी होती है सामने, बिल्कुल आते जाते उन्हें दिखता है। शायद इसलिए तेरे घर में कोई फोटो नहीं है, क्योंकि तेरी अगली जनरेशन तुझे याद बनानी चाहती है। मतलब अपने घर में दादा दादी की फोटो रखनी चाहिए, अपने हिसाब से रखो, लेकिन इनके हिसाब से इनके घर में ना सिर्फ आईना ही आईना हुआ, क्योंकि कोई और आदमी है इसको देखना नहीं चाहता। इतने भी लड़कों के प्राइवेट पार्ट पर तिल होता है, ये लड़का बड़ा प्रतिभाशाली होता है, इनके बच्चे बड़े प्रतिभाशाली होते हैं। भाई मेरे बच्चे तो एलन मस्क को पीछे छोड़ देंगे ना, मेरे प्राइवेट पार्ट पे भी तिल है। विश्वास नहीं तो आके थोड़ा चेक कर लो ना, मलाई भी मिलेगी। ब्रह्मांड का एक ऐसा नियम है जिससे आप किसी भी इंसान को मात्र 7 सेकंड के अंदर अपना दीवाना कर सकते हैं। भाई 7 साल से तेरी एक्शन ने तुझे जो इग्नोर किया, वो कौन सा नियम है? मेरे साथ अन्याय हुआ है। अभी आप एक सोशल मीडिया पर ट्रेंड देख रहे हो, लोग। हाँ भाई ट्रेंडिंग तो देख रहा हूँ, और सबसे ट्रेंडिंग तो तेरी वीडियो है कि तू लोगों को डरा कर अपना व्यूज लाता है। हल्दी को पानी में मिलाकर जादू देख रहे हैं। ये जितने भी जादू देख रहे हैं, सबके घर बर्बाद होने वाले हैं। इंडिया में शादी में हल्दी लगाया जाता है दूल्हा दुल्हन को, मतलब शादी से पहले घर बर्बाद हो गया, शादी को बाद भी तो होना ही था। न कोई इनके घर का खत्म होने वाला है या बर्बाद होने वाला है, क्योंकि यह कोई साधारण प्रक्रिया नहीं होती है। बिल्कुल सही, साधारण नहीं, बेहद साधारण प्रक्रिया है, हर घर के हर किचन में दिखाई देता है। लेकिन तुम इस वीडियो को मिस्टीरियस बनाने के लिए, वीडियो वायरल कराने के लिए ऐसे ढोंग रचते हो। हॉरर बीजीएम जरूरी है, तब तक हॉरर बीजीएम नहीं लगेगा, तब तक फील नहीं आएगा। भाई मैं सच कह रहा हूँ, मैं भी सोचा, मैं भी एक बात कह रहा हूँ, आप जो चप्पल पहनते हैं ना, मत पहना कीजिए, वो चप्पल ठीक नहीं होता है, चप्पल तो पहना ही नहीं चाहिए, आपका घर बर्बाद हो जाएगा। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। आपने कभी नोट किया जो आपकी घड़ी है वो कितने मिनट की है? दादी मैंने नोट किया, घंटा जो है 60 मिनट का है, मेरे दादा ने नोट किया, उनके दादा ने नोट किया, मुगल अंपायर ने नोट किया, 60 मिनट का घंटा था, कुछ कम बेसी नहीं हुआ है। आपने बोला नोट करना, आप बोल तो ऐसे ही रहे हो जैसे ऐसे प्रेजेंट कर रही हो जिससे इंडिया से भ्रष्टाचार खत्म हो गया है। मजाक है क्या? हमारी 3rd डायमेंशन से 5th में 4th को स्किप कर गई है। अब अर्थ टाइम को स्किप कर दिया तो पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर कुछ बचेगा ही नहीं। मैसेज, आपका मैसेज आने से पहले खत्म हो जाएगा। इनको लगता है डायमेंशन स्किप जो होती है ना, यूट्यूब का ऐड बटन होता है, मतलब कि जो ऐड है इसकी बटन टिपो, खत्म।
भाई हो गया। ये लॉजिक सुनने के बाद जो है न्यूटन उनकी ग्रेविटी की थ्योरी भी छोड़ दी। स्टीफन हॉकिंग ने नए का ब्लैक होल खोज लिया। आप कह रहे हो कि दुनिया में से 75% आबादी खत्म हो जाएगी। 2014 में मुझे मैसेज मिला था और कौन था जानते हो? सृष्टि का मालिक। भगवान जी ने मैसेज किया था भाई, किस पे किया था? व्हाट्सएप पे किया था, इंस्टाग्राम पे किया था, किस में किया था हमको भी बता दो। उनकी आईडी था, उनसे भी पूछ ले। अरे हाँ, आपका लिस्ट में हमारा नाम है कमबैक के लिए। ना, तुम लोग का नाम नहीं। मेरे पास रिकॉर्डिंग है। रिकॉर्डिंग है? एक बार बोल देते भाई मैंने सपना में देखा था, मन की आवाज थी, तो समझ भी आता था। लेकिन रिकॉर्डिंग, आपको उनका फोन नंबर पता है तो हमको भी दे दो, उनसे बातचीत कर लें। भाई क्या है फोन नंबर? हम गरीब का भला कर दो यार। भगवान का मोबाइल नंबर है 99 36 तमाम 032। सिर बड़ा है, बॉडी छोटी सी है, चांद के ऊपर नहीं रहते, वो सरफेस के अंदर रहते हैं और चांद आपसे नाराज है। मैं ये भी बता दूं। भाई मुझसे नाराज हो जा, मैंने कौन सी चांद की लुगाई छेड़ दी जो मुझसे नाराज हो रखा है? मैं धरती पे साधारण इंसान हूँ, 3,84,400 किलोमीटर दूर बैठे, वो मुझसे नाराज हो रहे। हे प्रभु क्षमा कर दो, मुझसे नाराज हुई है, मैंने आपकी लुगाई नहीं छेड़ी है। बड़े हाइट के नहीं है वो लोग, छोटे हैं 3-4 फीट के आसपास। हार्डली। वहाँ के जो लोग हैं दे आर प्योर एनर्जीज, उनकी बॉडी ट्रांसपेरेंट है। बेसिकली कुछ है ही नहीं। दादी जी हमसे लोगों का चूतिया काटे, उससे ज्यादा कुछ नहीं। भाई बॉडी ट्रांसपेरेंट है, लेकिन दादी जी ने बता दिया क्या भाई इतनी हाइट है, शायद इतना सा है। भाई कैसे बताया? नहीं पता आपको? मैं बताता हूँ। आपको रील डालनी है, एल्गोरिदम कुछ भी बोले, मेरे कहने से आप 11:11 पे डाल के देखिए। आप 11:11 पे रील डालेंगे मॉर्निंग में, तो वो रील आपकी बढ़ेगी। भाई आप समझ आए हो बड़े क्रिएटर सक्सेस क्यों है? भाई ये उनकी सक्सेस का राज। 11:11 पे वीडियो डालने पर कुछ भी रिकॉर्डिंग करूंगा अब डाल दूंगा। ऐसा कुछ नहीं बवासीर के छोड़ो, ऐसा कुछ भी नहीं है। इनके भांग का नशा है ये सब। भाई जब तुम्हारा कंटेंट अच्छा रहेगा, अच्छा स्टोरी लाइन रहेगा, तो व्यूज जाएंगे, अच्छा से जाएंगे। लेकिन वही तुम्हारा कचरा भरा रहेगा, तुम 11:11 पे डालो या 12 बजे डालो, व्यूज नहीं जाने वाले। बात तो सही है। 2001 से लेके 2006 तक जिन्होंने बर्थ लिया दे कॉल्ड ब्लू बेबीज। यस, ये दूसरी दुनिया के लोग आए हुए हैं, हमारे पास नहीं, जिसको तुम एलियंस कहते हो। आप एलियंस नहीं है वो, उनके पास सारा डाटा है। मतलब क्या फूकी बैठी हो दादी जी? साइंस के इतने लेने, बायोलॉजी की भुइयां के खेत में 2000 बाद जो भी पैदा हुआ है वो सब एलियन है। यदि हम सब एलियन है तो क्या धरती पे टपक के आई हो, इंटरनेट से डाउनलोड होके आई हो? सेहत को डिफाइन करने के लिए सबसे पुराना जो ग्रंथ है वो कौन सा है? चरक संहिता। उसमें धूमपान कहा गया है, इसको धूमपान, कि एक व्यक्ति को दिन में 8 बार धूमपान करना चाहिए। 9 कष्ट। कौन सी ब्रांड की सिगरेट पीनी हो बता दो? चाम्स की गोल्ड फ्लैग। जब इतना कुछ लिखा है तो वो भी लिखा होगा चरक संहिता में धूमपान ही धूमपान होता है, जिसका मतलब होता है हर बार स्मोकिंग थेरेपी। लेकिन यहाँ तो मार्बलो चल रहा है। आज से 3000 साल पुरानी किताब निकाले, उसमें से वही लाइन खोज रहे हो तो तुम्हारी गलत आदत को जस्टिफाई करेगी। हमारे हिसाब से नारियल पानी पॉइजन होता है, उसको नाम दे दिया, लेकिन वो पानी है नहीं। नारियल पानी पानी होता ही नहीं है। क्यों? उसमें केमिकल भरे हुए होते हैं। नारियल पानी पानी नहीं है कि उसमें केमिकल होता है। भाई इस हिसाब से शरीर भी सही नहीं है, क्योंकि शरीर में 70% पानी होता है, कैल्शियम होता है, फास्फोरस होता है। और पानी में पानी नहीं है कि उसमें भी केमिकल होता है, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन H2O। भाई वो भी जहर हो गया। इस हिसाब से उसमें भी केमिकल हुआ, तो वो भी मत पी।